उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक आदेश चौहान को फोन पर धमकी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर अज्ञात शख्स ने उनसे पार्टी फंड के लिए 5 लाख रुपए भी मांग किए और वहीं विधायक की शिकायत पर बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विधायक के मुताबिक 14 फरवरी की रात को उन्हें अज्ञात शख्स का फोन आया था, जिसने खुद को गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह बताते हुए उनसे पार्टी फंड के लिए 5 लाख रुपए की मांग की और पैसा दिल्ली पहुंचाने के लिए कहा। विधायक ने जब संदेह जताया तो कॉलर ने विधायक को फोन पर धमकाया और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हालांकि पार्टी के दूसरे नेताओं से पता करने पर साफ हुआ कि उन्हें ठगने की कोशिश की जा रही है और इसके बाद में विधायक ने बहादुराबाद थाने में तहरीर की। पुलिस ने बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसने मुझे कहा कि आपको पार्टी फंड में कुछ सहयोग करना है ना, और आप कि कल दिल्ली में मीटिंग होनी है पापा मतलब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। तो मैंने सारा विषय केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराया, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया और फिर कल उसकी FIR दर्ज कराई है, क्योंकि ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व को और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बदनाम करने की एक साजिश भी हो सकती है। माननीय विधायक जी को कुछ अज्ञात लोगों ने कॉल किया और धमकी दी, उनसे एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की और उसी संदर्भ में जो लिखित तहरीर है उसके आधार पर हमने बहादुराबाद थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया है जो BNS धारा 308 में है और उसी में विवेचना प्रचलित है। हमने इसमें टीमें भी रवाना की है। हरिद्वार नगर निगम बोर्ड की पहली मीटिंग काफी हंगामेदार हुई। सोमवार को CCR हॉल में मेयर किरण जैसल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कांग्रेस पार्षदों ने खूब हंगामा किया। विपक्षी पार्षदों ने पहले अपने वार्डों में चुनाव के दौरान वोट काटे जाने और फिर मीटिंग के एजेंडे में उनके प्रस्ताव न शामिल करने का आरोप लगाया। काफी हंगामे के बाद में बिना चर्चा किए बोर्ड मीटिंग में 38 प्रस्ताव पास कर दिए गए, जिस पर कांग्रेस पार्षदों ने मीटिंग हॉल के बाहर बैठकर खूब नारेबाजी की। मेयर किरण जैसल का कहना है कि सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और निर्माण जैसे जनहित के सभी प्रस्ताव पास किए गए हैं। ये आवाज उठाओ, जनता की आवाज उठाने आए हैं। अगर आपने मीटिंग नहीं करनी थी, प्रस्ताव अगर सबके साथ सहमति नहीं जतानी थी तो अपने घर में बैठ के कर लेते। ये जो एजेंडा था ये हरिद्वार के विकास के लिए था, लेकिन उसमें सहमति और उसमें खुलासा होना चाहिए था, जो कि इन्होंने गोलमोल एजेंडा बना रखा है। जो हमारे जनहित के कार्य हैं उन पे हमने प्रस्ताव पारित कर दिए। बहुमत के आधार पे क्या? बहुमत के आधार निर्माण कार्य को लेकर सबके एजेंडे शामिल है, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष ने थोड़ा हमारे साथ हंगामा किया। हल्द्वानी के भजबूरपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से अपने अतिक्रमण को खुद हटाने की अपील की। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कई जगह पर की जा रही है। वहीं भजबूरपुरा में कार्रवाई के दौरान में हल्द्वानी के मेयर भी मौजूद रहे। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। आपको बता दें कि 8 फरवरी 2024 को अवैध मजार और मस्जिद गिराने के दौरान भजबूरपुरा में जबरदस्त हिंसा हुई थी, इसलिए सोमवार को कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण किया है वो तुरंत अतिक्रमण हटाएं। हम पहली बार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, नोटिस भी दे रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। पूर्व मेयर ने भी इस बात को कहा था कि भी रोडों से अतिक्रमण हटा दें। मुझे यहाँ से बहुत सारी शिकायतें ऐसी मिली कि स्कूल की बसें तक यहाँ से नहीं निकल पा रही, और जो लोग आज स्वयं हटा रहे हैं उनको भी पता होगा कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं। बाजार में भी ये कार्रवाई की गई है, अन्य जगह पे भी की गई है। उसके आज लाइन नंबर 8 में ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें यहाँ की पुलिस भी मौजूद है और उसके साथ में एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी जिन लोगों ने रोड पे अपने निर्माण को किया था वो किसी भी प्रकार का ऐसा निर्माण है उसे तत्काल हटा दिया गया है। हिमालय में लगातार पिघलते ग्लेशियर और घटते जल स्रोतों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर चिंता जाहिर की। सीएम धामी ने कहा कि हर हाल में हमें इस पर काम करना होगा और इन्हें बचाना होगा। सीएम धामी ने कहा कि हिमालयन रेंज में 50% जल स्रोतों पर संकट है और इस पर काम करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। देहरादून में नीति आयोग और जीबी पंत संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने ये बात कही। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे
जो जल स्रोत हमारे नाले, धौरे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर जहां हम उत्तराखंड में पहले ही इन जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। सारा के माध्यम से लगभग 5,500 ऐसे स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में कई विधेयकों पर मोहर लगाने की तैयारी है, तो साथ ही 20 फरवरी को 12:30 बजे उत्तराखंड का बजट भी पेश होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। मंगलवार से शुरू होने जा रहे बजट सेशन से पहले सोमवार को स्पीकर की मौजूदगी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 20 फरवरी तक का एजेंडा तय किया गया। आगे के एजेंडे के लिए फिर से 20 फरवरी की शाम को मीटिंग होगी। अभी तक के तय एजेंडे के मुताबिक 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सेशन की शुरुआत होगी। 19 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 20 फरवरी दिन में 12:30 बजे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड का इस साल का बजट करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का होने का अनुमान है। बजट सत्र के दौरान 2 विधेयक और 3 अध्यादेश भी पेश होंगे। बजट सेशन के लिए 30 विधायकों के 521 सवाल भी पूछे जाने हैं। टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ बात करें, ताकि हमारे मंत्री जो हैं, जो सरकार है, वो आपके जवाब ठीक ठाक दे सके। कार्य मंत्रणा में भी अच्छी बैठक हुई और उसके बाद 20 तारीख तक ये निर्णय हुआ है, बिजनेस का निर्णय हुआ है कि क्या क्या कार्य होंगे। 12:30 बजे 20 तारीख को हमारा बजट पेश होगा। विपक्ष ने सरकार पर जानबूझकर सत्र की अवधि कम रखने का आरोप लगाया है और साथ ही आरोप लगाया कि सरकार सदन में चर्चा से डरती है। वहीं सरकार की तरफ से तीखा जवाबी हमला भी हुआ और कहा कि कांग्रेस के पास पूछने के लिए सवाल तक नहीं है, सिर्फ हंगामा करना इनका मकसद है। हमारा कहना है कि सोमवार के दिन 2 साल में सदन आहूत नहीं किया गया है और संभावना है कि यह जल्द सत्र खत्म करना चाहते हैं। हम कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर स्तर पर इसका विरोध करें। जब उनका माननीय विधायकों को ये अधिकार है कि वो अपने सवाल सदन में लगाएं और नहीं लगा रहे हैं, का मतलब वो जो जनता के जो सवाल हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, या तो वो उठाना नहीं चाहते और या फिर वहां पे सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं कि इनके पास कोई सवाल नहीं है। मंगलवार सुबह 11 बजे से विधानसभा के बजट सेशन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी इस दौरान सबकी नजरें बनी रहेंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कल से शुरू होने जा रहे बजट सेशन के मद्देनजर बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग विधानसभा में ही रूम नंबर 207 में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे, जिसमें बीजेपी सदन में विपक्ष के सवालों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगी। मंगलवार को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। स्मार्ट मीटर से लेकर यूसीसी के गूंज पर इस बार सड़क से सदन तक गूंज सुनाई देगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत मंगलवार से हो रही है। सदन में सवाल जवाब के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। सोमवार को नेता विपक्ष यशपाल आर्य के घर हुई बैठक में इसी रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं ये भी तय किया गया कि इस बार किन मुद्दों के साथ जनता की आवाज उठाई जाएगी। 18 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाले सत्र में विपक्ष 3 मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देना। दूसरा, पूरे प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने का मुद्दा। तीसरा, निकाय चुनाव और हरिद्वार में फायरिंग को जोड़ते हुए कानून व्यवस्था का मुद्दा। यूसीसी में लिव इन और स्मार्ट मीटर पर सड़क से सदन तक विपक्ष हंगामे की तैयारी में है।
सशक्त भू कानून, मूल निवास, भ्रष्टाचार और यूसीसी, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, किसानों की अभी तक धान का उपज का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया है, गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है। तमाम विषय हैं। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पुरजोर तरीके से सदन में इसको उठाएगी। इस प्रदेश में जिस तरीके से अभी यूसीसी लागू किया गया और लिव इन रिलेशनशिप को जिस तरीके से लीगलाइजेशन करने का काम सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हमें प्रीपेड मीटर को जिस तरीके से सरकार हमारे लोगों पे थोप रही है, कानून व्यवस्था इस प्रदेश की पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, बेरोजगारी, महंगाई, विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर हम विधानसभा का घेराव करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी, तो यूसीसी, स्मार्ट मीटर और कानून व्यवस्था के साथ बजट सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। इसकी शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। स्पेशलिस्ट की सलाह पर चैंपियन को आगे का ट्रीटमेंट देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। मंगलवार सुबह चैंपियन दून अस्पताल के लिए रवाना हो सकते हैं। शनिवार की रात को लूज मोशन की शिकायत के बाद में रोशनाबाद जेल में बंद चैंपियन को हरिद्वार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन कुछ टेस्ट होने अभी बाकी है, जिसके लिए उन्हें हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। रामनगर में नंदा देवी गौरी योजना के लिए 2 लोगों ने तहसीलदार के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रमाण पत्र बना लिए, जिसके बाद से तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बाल विकास परियोजना विभाग में रामनगर के 2 लोगों द्वारा सरकार की चलाई जा रही नंदा देवी गौरा योजना के तहत में आवेदन किया गया था और आवेदन के साथ में लगाए गए प्रमाण पत्रों में तहसीलदार के फर्जी साइन भी किए गए थे। वहीं मामले में तहसीलदार कुलदीप पांडे ने आवेदकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। बाल विकास अधिकारी द्वारा कुछ प्रमाण पत्र भेजे गए, आय प्रमाण पत्र, जिनमें उनके द्वारा बताया कि उक्त 2 व्यक्तियों ने द्वारा आवेदन किया नंदा गौरी योजना के लिए, जिसमें जब जांच करी गई तो ये पाया गया कि जो निवासी हैं वो रामनगर के हैं, परंतु जब हम जांच करते हैं तो प्रमाण पत्र उधम सिंह नगर जनपद के, उत्तरकाशी जनपद के निकले हैं, जिस पर हमारे डिजिटल सिग्नेचर को पेस्ट कर नए आय प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। पिथौरागढ़ में फ्लाईविग एयरलाइंस की ऑनलाइन टिकट बुकिंग 20 दिनों से पूरी तरह से बंद है। अधिकारियों के दावे के बावजूद भी बुकिंग वेबसाइट काम नहीं कर पाई है। ऑफलाइन टिकट बुकिंग होने से जहां यात्रियों की जेब कट रही है, तो वहीं कई परेशानियों से भी उन्हें 2-4 गुना पड़ रहा है। सत्ताधारी बीजेपी भी एयरलाइंस की कार्यशैली से खासी नाराज दिख रही है। दर्जाधारी राज्य मंत्री गणेश भंडारी का कहना है कि एयरलाइंस मनमर्जी कर रहा है। अधिकारियों से भी बात हुई थी और जिलाधिकारी के संज्ञान में भी ये मामला है और हमने कहा था कि उसमें जो ऑफलाइन जो टिकट बुकिंग है वो काफ़ी यहाँ के लोगों को महंगा बैठ रहा है। और हमारी उच्चाधिकारियों से वार्ता है, उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जो हमारी वेबसाइट बंद हुई है उसको हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। और चलिए आगे देखते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा में एसओजी और पुलिस ने 1 किलो अफीम और 100 ग्राम स्मैक के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। कोटद्वार पुलिस ने ज्वेलरी शॉप से सोना लेकर फरार हुए आरोपी को दिल्ली से धर दबोचा है। 2 महीने पहले श्रीनगर में ज्वेलरी शॉप में काम करने वाले कारीगर प्रदीप मलिक दुकान से 120 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया था। विकासनगर की शक्ति नहर से एक छात्र और छात्रा का शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया। दोनों स्टूडेंट्स 5 फरवरी से अपने घर से लापता थे। पिथौरागढ़ में वन विभाग के बीट अधिकारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे बीट अधिकारियों को अन्य कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। उत्तरकाशी में वन कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर धरने पर हैं। इनकी हड़ताल पर जाने से वन विभाग के सामने जंगलों की आग से निपटना बड़ी चुनौती बना हुआ है। रामनगर वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड और वन बीट अधिकारियों ने भी आंदोलन की राह पकड़ ली है। इनकी मांग है कि 2016 के नियमों के अनुसार उनका 10 साल में प्रमोशन करके उन्हें
फॉरेस्टर बनाया जाए। अल्मोड़ा गांधी पार्क में राज्य आंदोलनकारियों ने धरना दिया और साथ ही सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। बागेश्वर टनकपुर रेल आंदोलन संघर्ष समिति के सदस्यों ने रेल निर्माण के लिए जल्द से जल्द बजट जारी करने की मांग की है। इसको लेकर समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के प्रस्तावित मुखवा के दौरे की तैयारी अंतिम चरण में है। युद्ध स्तर पर सड़कों, रास्तों, पार्किंग में निर्माण के साथ ही अन्य तैयारियां की जा रही हैं। देहरादून में नगर निगम में एक नई पहल की गई है। मलिन बस्तियों में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए कूड़ा उठाया जाएगा। उत्तराखंड की लाइसेंसी बंदूकों की गोलियों से अपराध हो रहे हैं और हालात ये हैं कि तस्करों को ये सबसे आसान रास्ता दिख रहा है। उत्तराखंड से अवैध तरीके से हो रही गोलियों की तस्करी पर आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। किसी भी लाइसेंसी राइफल, पिस्टल या फिर रिवॉल्वर के लिए गोलियां भी लाइसेंस पर ही मिलती हैं, लेकिन ये गोलियां खर्च कहां हो रही हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। यानी जिसके पास लाइसेंसी हथियार है उसे कोई डिटेल किसी को देनी नहीं होती और इसी का फायदा उठाकर उत्तराखंड से बड़े पैमाने पर लाइसेंसी गोलियों की तस्करी हो रही है। उत्तराखंड में कुल 56,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं और हर एक लाइसेंसी हथियार पर सालाना 20 से 200 कार्टिज दी जाती है। कार्टिज को आम बोलचाल की भाषा में गोली भी कहा जाता है। अब वर्तमान दौर में हर्ष फायरिंग जैसी गतिविधियों पर भयंकर सख्ती है तो गोलियां भी कम ही इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन गन शॉप से कार्टिज यानी कि गोलियों का बिकना और जाना कम नहीं हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गोलियां चल नहीं रही हैं तो जा कहां रही हैं? अब 200 गोलियां आज जो लॉज जो हैं, आज जो नियम कानून चल रहे हैं उसके हिसाब से हर्ष फायरिंग बंद हो गई है। तो ये लाजमी सी बात है कि अगर कोई आदमी हर साल 200 गोलियां अगर उसके शस्त्र लाइसेंस पे हैं और वो ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होना बहुत हद तक लाजमी है कि एक एफिडेविट लिया जाए, जितने भी शस्त्र लाइसेंस धारक हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि आपको ये गोलियां किस लिए चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाल ही में यूपीएसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की थी और करीब 2000 से ज्यादा कार्टिज यानी गोलियां बरामद की थी और ये गोलियां देहरादून से पश्चिमी यूपी के अपराधियों तक पहुंचाई गई थी। इससे पहले दिल्ली में भी उत्तराखंड से तस्करी हुई हजारों गोलियां पकड़ी गई। इसमें तो गन हाउस का मालिक भी शामिल था और ये गोलियां लाइसेंसी बंदूक धारकों के नाम पर खरीदी गई, लेकिन असल में तस्करी कर दी गई और अपराधियों तक पहुंचा दी गई। अब इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी सभी जिलों की पुलिस को गन हाउस पर सख्ती निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए। बहुत ही गंभीर विषय है और इसको हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति कहीं पे किसी जनपद में या थाना स्तर पे अगर ऐसा आ रहा है कि कोई एमुनेशन उठा के कहीं पे उसको ऑफ सेल कर रहा है किसी दूसरों को, तो इस पे सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उनके जो असले जो उनको इशू हैं उसको भी निरस्ती करने के लिए संबंधित एसएसपीज को निर्देशित किया गया है कि सिर्फ लाइसेंसी हथियारों की गोलियां ही बदमाशों तक नहीं पहुंच रही हैं, बल्कि कई शूटिंग एकेडमी भी शक के दायरे में है और ये उत्तराखंड की कानून व्यवस्था के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। लिहाजा इस पर सख्ती से लगाम लगाना ही होगा, नहीं तो देवभूमि कब रक्त रंजित हो जाए कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बागेश्वर में खड़िया खनन से खतरे की जद में पहुंचे गांव पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अब भारत सरकार के खनन महानिदेशक को तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 147 खनन पट्टा धारकों को खनन को लेकर जारी सभी दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। सोमवार को कोर्ट में उप निदेशक खनन पेश हुए, जिन्होंने कोर्ट को बताया कि खनन कारोबारी जो खनन का मलबा है उसको आसपास ही फेंक रहे हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर में खड़िया खनन से कई गांवों को खतरा बना हुआ है। इस मामले का संज्ञान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया है और पूरे बागेश्वर के खनन पर रोक लगा दी है।
हरिद्वार जिले के लक्सर में अजब नजारा दिखा, जहां पर एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कुछ महिलाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकल ब्रांच के अंदर हंगामा करने लगी। दरअसल स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय बैंक वित्तीय मदद करते हैं। महिलाओं का कहना था कि बैंक समूह की सदस्यों से जमीन का दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया था, जो उनके पास है नहीं। वहीं बैंक प्रबंधन का कहना है कि दस्तावेज जमा करना जरूरी है और इसके बिना वित्तीय प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। हंगामे में बीच पुलिस बैंक में पहुंची और किसी तरह से महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज से एक विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया गया। यह अजगर 170 किलो वजन का है, जिसकी लंबाई 20 फीट है। इसे स्नैक्स कैचर तालीम हुसैन ने सैनिक कॉलोनी गोपीपुरा से पकड़ा है, जिसे तराई पश्चिमी के डीएफओ कार्यालय लाया गया, जहां से जंगल में छोड़ दिया गया। इस अजगर को देखने के लिए डीएफओ ऑफिस में लोगों की लंबी भीड़ लग गई। मैंने बहुत बड़े रेस्क्यू किए हैं, मगर अब तक का रामनगर के अंदर सबसे बड़ा अजगर है। ये काशीपुर सैनिक कॉलोनी रामपुरा गांव है, उसके वहां से पकड़ा हमने, किसी खेत में आ गया था। और ये सांप 20 फुट से ऊपर लंबाई है इसकी, वजन 1 कुंटल 70 किलो है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में हमलावर हुए बाघ को ट्रैकुलाइज कर दिया गया है। इस बाघ ने वनकर्मी प्रेम को मौत की घाट उतार दिया था, जिसके बाद में कुछ दिन पहले एक वनकर्मी गणेश को घायल कर दिया था। पकड़ा गया बाघ 8 साल का नर बताया जा रहा है, जिसका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। साथ ही इसका डीएनए सैंपल लेकर लैब भेजा जाएगा, जिससे इसके हमलावर होने की पुष्टि हो सके। तो वहीं कॉर्बेट पार्क ने अभी से सभी से अलर्ट पर रहने को कहा है। कल रात को इसको डाइटिंग की गई टाइगर को, और ये एक मेल है अभी, है ना, और इसको अभी इसका जेनेटिक एनालिसिस वगैरह सब करा जाना है, क्या है एग्जैक्टली तब पता चलेगा। और मैं मतलब सबको यही बोलना चाहूँगा कि टाइगर पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी ये पूरा जो क्षेत्र है सावलदे वाला, ये यहाँ पे टाइगर की डेंसिटी अच्छी खासी है, ठीक है। और मैं सबको ये बोलूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि सब आराम से रिलैक्स हो जाएंगे, वो सबको अभी भी सतर्कता बनाए रखनी है। उत्तराखंड कौशल विकास एवं टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच में उत्तराखंड विधानसभा में एक एमओयू साइन हुआ है। 423 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर 64 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। एमओयू के तहत में टाटा टेक्नोलॉजी प्रदेश के 13 आईटीआई कॉलेज में एडवांस सिलेबस के साथ में उपकरण, मशीनरी, कंप्यूटर और दूसरी टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगा। साथ ही 13 आईटीआई कॉलेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, रोबोट, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका लाभ प्रदेश के करीब 1300 छात्रों को होगा। साथ ही टाटा टेक्नोलॉजी इन छात्रों को कॉलेज के बाद रोजगार भी देगा। साथ एक एमओयू किया है, जिसमें 13 आईटीआई हमारे टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, उनकी एक्सपर्टीज से, उनकी टेक्नोलॉजी से चलाई जाएगी। टोटल इसमें व्यय जो है वो 423.54 करोड़ का आएगा। और इसमें जो हमारी राज्य सरकार है वो देगी टोटल में 13% पैसा, जो 64 करोड़ रुपए है, और बाकी का 368 करोड़ रुपए जो है वो टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगाया जाएगा। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।